After paleontological evidences, the next important and sure evidences that have come that are supporting the evolution are morphological and anatomical evidences. जैसे कि हमें मालूम है morphological means external appearance and anatomical means इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और जब भी हम इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं और वेन एवर वी हैव ए कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ these morphological and anatomical structures of different groups of organisms, then again they are indicating that they are related to each other and they are supporting the evolution. तो बहुत सारे हमें इस तरह से ऑर्गन्स की कनेक्शन मिली है जिससे कि हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के अंडर देखेंगे. जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में हम परिचित हैं ही हैं ऑलरेडी, एनालोगस ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ये मेन 4 डेफिनेशंस और हम कह सकते हैं टर्म्स हैं जिसके अंडर वी विल बी लुकिंग एट वेरियस एग्जांपल्स. We will be coming across various examples indicating the process of evolution, जो सपोर्ट कर रहे हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को डायरेक्टली भी और समटाइम कुछ इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से एनवायरमेंटल में चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स से. तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट आर हैविंग सिमिलर बेसिक origin but having different functions, or starting from a common point, from ancestral point, and they are giving rise to different lineages, different directions में वो modify होते हैं. And such kind of homology in which there are single or basic ancestral parts are there, जिसमें ancestral links और एंसेस्ट्रल बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं. तो और वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वे में वो मॉडिफाई हो जाते हैं लेकिन उनका ओरिजिन सेम होता है. सच ए होमोलॉगी इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलोजेनेटिक होमोलॉगी. तो ओरिजिन जिनका सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट्स हो, ओरिजिन हैविंग सिमिलर बेसिक ओरिजिन हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो सेम हो लेकिन फंक्शंस डिफरेंट हो. तो सच ए होमोलॉगी इज ऑल्सो कॉल दी फाइलोजेनेटिक होमोलॉगी. जैसे कि स्ट्रक्चरल होमोलॉगी देखने को मिलती है उसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे. और वी कैन से मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, दैट मीन्स वी हैव सीन द डीएनए कंटेंट, और वी कैन से जेनेटिक मटेरियल इज सिमिलर, हार्मोन्स, एंजाइम्स और व्हाटएवर मॉलिक्यूल्स और ब्लड ग्रुप्स, all they are similar in all the organisms and they are indicating the molecular homology. वो तो molecular homology को बताते हैं. and some are giving the structural homology जैसे कि heart and brains, they are giving different kind of structures और उनकी developmental basic एक simple way में start होती हुई और उनका origins जो होता है simple से start हुआ था, कैसे diverse form में उनकी structural differences कैसे हो जाती हैं वो भी अभी हम देखते हैं. और phylogenetic होमोलॉगी में वी विल बी लुकिंग एट 4 limbs ऑफ वर्टिब्रेट्स. 4 limb ऑफ वर्टिब्रेट्स में जैसे कि पेंटाडेक्टाइल फैशन होता है वर्टिब्रेट्स का, पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में और बहुत पॉपुलर है ये एग्जांपल है. 4 limbs ऑफ मैन, 4 limbs ऑफ चीता, 4 limbs ऑफ हॉर्स, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी आगे की जो 4 limbs हैं दे आर हैविंग सिमिलर बेसिक ओरिजिन बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स. जैसे हॉर्स में दे आर मेंट फॉर रनिंग के काम आते हैं, मैन में ग्रेस्पिंग थिंग्स, एंड अगेन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम, चीता में भी वो दे आर मॉडिफाइड फॉर द रनिंग एंड फास्ट रनिंग में इन्वॉल्व होते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं उनका बेसिक ओरिजिन जो है पेंटाडेक्टाइल फैशन में वो अरेंज्ड है. पेंटाडेक्टाइल मीन्स दे आर हैविंग अपर आर्म जिसमें ह्यूमरस होती है, फोर आर्म जिसमें रेडियस एंड अल्ना. ऊपर वाली आर्म तो जो होती है ना उसमें बोन का नाम होता है ह्यूमरस, सिंगल बोन इज देयर, एंड 4 आर्म जो होती है जो आगे वाली उसका आगे वाला पार्ट दैट इज हैविंग ए ग्रुप ऑफ बोन्स, रेडियस एंड अल्ना. एंड दिस इज पाम इज what we can wrist is indicating the carpals जो भी हैं
एंड दीज आर मेटाकार्पल्स जो पाम्स इंडिकेट कर रहे हैं, एंड दीज डिजिट्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द phalanges and they are ending into 5 digits, and all this arrangement is called the pentadactyl arrangement. तो ये pentadactyl arrangement किसमें देखने को मिलता है? In vertebrates, all the vertebrates, 4 limbs of vertebrates, and indicating the phylogenetic homology. तो क्या इंडिकेट कर रहा है? फाइलोजेनेटिक homology. In what manner it is indicating? Because basic origin, जब इनका origin हुआ था तो सेम बेसिक प्लान था बोन्स के स्ट्रक्चर का, और सबका बेसिक प्लान सेम है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है किसका? व्हाट वी कैन से, ए 4 limb of vertebrates are indicating the homologous organs. एंड इसके साथ ही सेकेंड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी देखते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें भी किस तरह से ये होमोलोगस ऑर्गन्स इंसेक्ट्स के डिफरेंट बेसिक पैटर्न सेम होते हुए भी कैसे डाइवर्ज करते हैं. जैसे कि अगर हम इंसेक्ट्स में हम बात करें ना, ग्रास होपर में दे आर मेंट फॉर जंपिंग, ग्रास होपर में जंपिंग करते हैं, ठीक है. और मोल क्रिकेट में डिगिंग, मोल क्रिकेट में डिगिंग करते हैं, ठीक है. और प्रेइंग मैंटिस, आपने नाम सुना होगा इंसेक्ट का, मैंटिड्स बोलते हैं कॉमनली. प्रेइंग मैंटिड्स में दे आर मेंट फॉर कैप्चरिंग और ग्रास्पिंग द प्रे, फॉर ग्रास्पिंग का काम, पकड़ना, प्रे को पकड़ने का काम करते हैं. हनी बी के अंदर कलेक्टिंग ऑफ पोलन. तो इस तरह से फंक्शन सबके अलग अलग हो गए. बेसिक पैटर्न इन सब का क्या है? कलेक्शन ऑफ पोलन्स, एंड दे आर हैविंग सेम बेसिक पैटर्न. दैट मीन्स जब इनकी हम लेग्स देखेंगे ना, ऑल दी लेग्स दे आर हैविंग 5 डिजिट्स, 5 पार्ट्स होते हैं इन सब के, ठीक है. उन 5 के नंबर भी जैसे ट्रोचेंटर, कोक्सा, टीबियो, फिबुला, और इस तरह से हम उनके क्लॉज, ऑल दे आर हैविंग 5 डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन फंक्शन सबके पोडोमियर्स और जो इंसेक्ट्स के जॉइंटेड फीट्स हैं वो सिमिलर हैं. सिमिलर होने के कारण बट फंक्शंस अलग अलग हैं. तो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कमिंग अंडर दी होमोलोगस ऑर्गन. किसमें आते हैं? दे आर ऑल्सो इंडिकेटिंग दी होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दी फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक बेसिक प्लान सेम है, फाइलोजेनिक होमोलोगस. अब इसी तरह से इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स, जैसे कि हमें पता है लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला एंड मैंडिबल, सब में प्रेजेंट होते हैं जितने भी इंसेक्ट्स के, लेकिन ऑल दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस. जैसे कि मॉस्किटो में दे आर फॉर सकिंग ऑफ ब्लड, सक करने का काम करते हैं. बटरफ्लाइज में दे आर मेंट फॉर साइफनिंग, बटरफ्लाइंग में ये नेक्टर को साइफन की फॉर्म में वो लेते हैं, साइफनिंग बोलते हैं. और माउथ पार्ट्स अगर हम देखें, कॉकरोच में च्यूइंग टाइप के होते हैं, कॉकरोच में च्यूइंग टाइप, और बीज में, हाउस फ्लाइज में दे आर ऑफ साइफोनिंग टाइप, सॉरी स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप. तो ऑल दीज आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, अलग अलग तरह से वो फंक्शनल बिहेवियर कर रहे हैं, बट बेसिक ओरिजिन उनका मैक्सिला, मैंडिबल और लेब्रम, दे आर ऑल सेम बेसिक पैटर्न पे वो अराइज होते हैं. मैक्सिला, मैंडिबल हैविंग सेम बेसिक पैटर्न. क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स दे आर बेसिकली सिमिलर, सेम ओरिजिन, बट देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शंस आर डिफरेंट. इसी तरह से अगर हम स्टेम की बात करें ना, प्लांट्स में, स्टेम इन प्लांट्स दे आर ऑल्सो मेंट फॉर डिफरेंट फंक्शंस. जैसे कि हम थॉर्न ऑफ ले ले एग्जाम्पल, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, एक्सिलरी पोजीशन होता है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया. एक्सिल से ही, एक्सिलरी बड से अराइज होता है ना. इसी तरह से टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबीटा, कुकरबीटा जो घिया तोरी वाली फैमिली है, पैसीफ्लोरा, या हम ग्रेप वाइन कह लें,
or grave point. They are also auxiliary in position. They are having different function. किसी में तो वो क्लैस्पिंग सपोर्ट का काम कर रहे हैं. इन सम दे आर प्रोटेक्शन, मेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स. जो थॉर्न्स के केस में बोगनविलिया में प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं दोनों एक्सिलरी बर्ड. ओरिजिन उनका कहाँ से है? एक्सियल पोजीशन से है, बट फंक्शंस आर डिफरेंट. तो इस तरह से दे आर मॉडिफाइड, दे आर आल्सो इंडिकेटिंग दी होमोलोगस ऑर्गन्स. इसी तरह से हम लीफ की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस देखते हैं. लीफ जैसे एग्जांपल लेना, लीफ में तो बहुत मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं. सम आर इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस भी हम पढ़ सकते हैं और सम एनालोगस. लेकिन अब जैसे स्टेम की बात करते हैं, stem in case of main stems, they are having basic origin, they are having photosynthetic in function, but they are having different structural. photosynthetic origin है. स्टेम के हम बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फिलोक्लेड ऑफ ओपनशिया एंड क्लेडोड ऑफ रस्कस. दे आर मेंट, ऑल दे आर हैविंग स्टेम स्ट्रक्चर. वो सब क्या है? स्टेम है, बट उनके फंक्शंस जो हैं दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. क्लेडोड में तो वो फोटोसिंथेटिक है, और उसमें फिलोक्लेड में जो स्टेम है वो भी फोटोसिंथेटिक ही है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उनके डिफरेंट हो जाते हैं. डिफरेंट मॉडिफिकेशंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. इसी तरह से लीफ की मॉडिफिकेशंस देखते हैं. सम आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल और कंपाउंड लीफ हैं जो सिंपल फोटोसिंथेटिक है, और सम आर इन द फॉर्म ऑफ स्केल लीव्स, और कुछ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्प्यूट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्टिप्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ऑल दे आर थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे बर्बेरी के अंदर, एंड सम आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स जैसे लाथाइरस अपाका के अंदर फॉर सपोर्टिंग. ठीक है, तो ये लीफ की भी अगर हम मॉडिफिकेशन देखेंगे ना, तो बेसिक ओरिजिन सेम हो गया और फंक्शंस अलग हो गए. मॉर्फोलॉजी हमने 11th में पढ़ी हुई है. डिफरेंट मॉडिफिकेशंस वी हैव सीन ऑफ स्टेम्स एंड एज वेल एज ऑफ लीव्स, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट दे आर हैविंग डिफरेंट same basic origin but different functions. Moreover, if we see about the structural homology में हम वर्टिब्रेट्स के हार्ट को भी डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चरल होमोलॉजी में जैसे वर्टिब्रेट्स का हार्ट है मॉडिफाई होता जा रहा है. जैसे इट इज़ मीजोडर्म, वैसे तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है, बट इट इज़ 2 चैम्बर्ड इन फिशेज, 3 चैम्बर्ड इन फ्रॉग्स एंड 4 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और ब्लड सर्कुलेशन भी सिंगल सर्कुलेशन से होकर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड देन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की तरफ प्रोसीड कर रहा है, एंड इट्स इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चरल होमोलॉजी. इन द सेम मैनर ब्रेन इज ऑल्सो गेटिंग मॉडिफाइड. ब्रेन भी जो है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जैसे एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका ब्रेन का, और ये मॉडिफाइड हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में, वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होता चला जा रहा है. ठीक है, तो ये हम जिस बेसिस पर हम कह सकते हैं दे आर इंडिकेटिंग दी स्ट्रक्चरल होमोलॉजी. मोरओवर वर्टिब्रेट हार्ट्स दे आर वेंट्रल इन पोजीशन, आगे की तरफ होते हैं ना, तो ऑल दे आर हैविंग सिमिलर बेसिक पैटर्न ऑफ ओरिजिन, बट स्लोली एंड स्टीडली आर डेवलपिंग एंड दे आर मॉडिफाइंग, हैविंग लिटिल बिट फंक्शंस आर बिकमिंग डिफरेंट ऑल्सो. फंक्शंस भी उनके क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं, also indicating the structural homology of the organisms. Next we see what are analogous organs. Analogous are reversed of the homologous organs. Homologous के बिल्कुल reverse है. इनमें what happens in this? When their basic pattern is different, but basic pattern is different, they are found in different area, but whenever they are found from different area, origin is different but functionally similar, and they have come to similar environmental conditions, and they are adapted to that environmental conditions and modified to perform similar kind of functions. कि different organs जिनके origin भी different होंगे, लेकिन एक particular environment में आने के कारण they have adapted themselves to perform similar kind of functions, and lots of examples we can see. जैसे wings of insects, birds and bats. Wings insects के क्या है? Integument, exoskeleton के बनते हैं ना, integument की outgrowth है. Birds के हैं modified four limb. अब बैट्स में modified four limb के साथ साथ क्या है? Patagia of skin is also involved, and they are all analogous from each other. They are having different origin, but they are having similar function. Function क्या है इनका? फ्लाइट का ही function है. ठीक है, and they are best examples of analogous organs. And these analogous organs, of course, they are not supporting the evolutionary process. Basic origin तो इनका different हो गया, but they are converging
In what manner they are converging? They are converging for a particular function having similar adapted features. Similar adapted features इनके adaptive functions are there, but their origin are कहीं अलग अलग ओरिजिनेशन से आए, लेकिन एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में आने के कारण फंक्शंस भी उनके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है. एंड दे आर ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग दी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो एनालोगस आर दी convergent evolutionary organs और सपोर्टिंग दी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. जैसे ये डाइवर्ज हो रहा था बेसिक से डिफरेंट फंक्शंस में, ये डिफरेंट ओरिजिन से सेम कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही फंक्शन की तरफ. तो दे आर आल्सो गिविंग द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब इसको हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ड्यूरिंग दी अनदर एविडेंसेस व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. फिन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स एंड फिशेस. फिन्स जो होते हैं ना, दे आर मेंट फॉर स्विमिंग. फिन्स स्विम्स करने के काम आते हैं फिशेस में. और पेक्टोरल गर्डिल होते हैं, मॉडिफाइड पेक्टोरल गर्डिल. फ्लिपर्स जो होते हैं डॉल्फिन व्हेल्स में, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर बैलेंसिंग एंड स्विमिंग. फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स, दे आर पेंटाडाक्टाइल ओरिजिन. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स पेंटाडेक्टाइल ओरिजिन. ठीक है. फिश के तो पेक्टोरल ओरिजिन होगी ना, पेक्टोरल. और इनके फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन, दे आर जस्ट पेंटाडेक्टाइल इन ओरिजिन. जैसे कि फोर लिम्स की ही मॉडिफिकेशन है. और विंग्स जो हैं डॉल्फिन विंग्स, पेंगुइन के पेंगुइन विंग्स, दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स. मॉडिफाइड फोर लिम्स. पेंगुइन जो फ्लाइटलेस बर्ड है ना, फोर लिम्स जो वाटर में मूव करता है, मॉडिफाइड फोर लिम्स. अब ये भी पेंटाडेक्टाइल ओरिजिन है. थोड़ा थोड़ा इनका डिफरेंस है, ऑलमोस्ट लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. बट फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, दे आर हैविंग शोइंग एनालॉगस ऑर्गन्स फ्रॉम ईच अदर. एनालॉगी शो कर रहे हैं. ठीक है. और पेंगुइन के जो होते हैं पूरे के पूरे डेवलप्ड हो जाते हैं मॉडिफाइड फोर लिम्स. किसमें? उसमें फ्लिपर्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन. स्टिंग पेनफुल करते हैं ना, पेनफुल पेन और स्टिंग, पेनफुल स्टिंग इज कॉज्ड बाय देम. और हनी बी में जो स्टिंग होता है वो स्टिंगिंग जिससे भी होती है ना, दैट इज ओविपोजिटर की मॉडिफिकेशन. हनी बी की ओविपोजिटर. और जो स्कॉर्पियन है इसकी लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज बिकमिंग स्टिंगिंग इन नेचर. लास्ट एब्डोमिनल एब्डोमिनल सेगमेंट. तो ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जितने भी हो सकते थे कलेक्ट करे हैं और आपको बताया है. और ऑल दे हैव कम इन एग्जाम्स. जब भी होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स एग्जाम में पूछे गए हैं ना, ऑलवेज दे आर बीइंग आस्क्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की फॉर्म में पूछे गए हैं, वेदर विच आर होमोलोगस, विच आर एनालोगस. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स को कलेक्ट करने की है. लेकिन आपने बेसिक कंसेप्ट देखना है अच्छे से, किस तरह से भी ये कंफ्यूजिंग मैनर में आ सकती हैं आपस में. होमोलोगस और एनालोगस मिक्स होकर भी आ सकते हैं. तो आप इसमें से देखोगे, अच्छे से इसको लर्न करोगे ना, तो आपको इजीली यू विल बी रिकॉलिंग विच आर होमोलोगस, विच आर एनालोगस. क्योंकि मैं बता ही रही हूँ जहाँ जहाँ से इनकी ओरिजिनेशन हो रही है और कैसे कैसे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऑन दैट बेसिस इजीली यू विल बी रिकॉलिंग ऑल दिस थिंग्स. इसी तरह से इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट की जो लेग्स है ना, दे आर ऑल ज्वाइंटेड हैं सबकी. jointed legs हैं, they are having jointed and different origin is there, but they are meant for walking and running. ठीक है. फंक्शन सेम हो गया ना, वॉकिंग एंड रनिंग के लिए हैं. ओरिजिन इनका डिफरेंट है. क्लियर. और इसी तरह से वर्टिब्रेट्स एंड सिफेलोपोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये एनसीईआरटी में तो ओनली 1 और 2 हैं. जैसे वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा गया, या फिन्स एंड फ्लिपर्स का एग्जांपल दिया है, एनालोगस ऑर्गन्स. और ये नहीं बताया ओरिजिनेशन क्या है. तो वर्टिब्रेट्स आई जो है ना, दे आर हैविंग सियर लेंसेज डेराइव्ड फ्रॉम द स्किन. और सिफेलोपोड्स में होल ऑफ द आईज, जैसे उसमें हम देखते हैं ना ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस की आई स्किन से ही मॉडिफिकेशन से बनी है. स्किन की मॉडिफिकेशन से बनी है. स्किन मॉडिफिकेशन. और
इसमें मेजर आईज कहाँ से डेवलप हुई हैं? ब्रेन से ओरिजिन है इनका वर्टिब्रेट्स का। आईज ओनली लेंस वाला पार्ट स्किन से बना है, बाकी सारे वो किस में है? ऑक्टोपस में तो होल पार्ट इस स्किन मॉडिफिकेशन से बनी है, स्किन फोल्ड से, लेकिन वर्टिब्रेट्स में ब्रेन से, और आईज ओनली लेंस वाला पार्ट हैज कम फ्रॉम स्किन। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड रूट है, ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है, ये हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। पोटैटोज और स्टेम, ब्रांचेस ऑफ स्टेम, ट्यूबर्स जो बोलते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, स्टेम की ब्रांचेस, बट देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च और स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फंक्शन सेम हो गया ना, दैट इज वाई दे आर एनालोगस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स ओरिजिन अलग हो गया, वाइट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है, वर्टिब्रेट में लंग्स के द्वारा होती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दोनों, बट ओरिजिन डिफरेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट दे आर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन। So once again I am telling you, I think camera was stopped, थोड़ा सा हो सकता है मिस हो गया हो। Once again I am telling you regarding trachea of insects are respiratory organs and lungs of vertebrates are also modified। वो भी आज वो तो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है वर्टिब्रेट्स में, दे आर ऑल्सो मेंट फॉर रेस्पिरेशन, दोनों का ही फंक्शन रेस्पिरेशन है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट होने के कारण दे आर हैविंग, बट दे आर हैविंग सिमिलर फंक्शन, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो शोइंग द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। एंड इसके बाद हम देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस में भी इसका मेजर रोल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में, चाहे वो नेगेटिव एविडेंसेस को शो कर रहा हो, वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से ये पॉजिटिव वे में एवोल्यूशनरी प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, और इन व्हाट मैनर इट इज़ अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, दे आर मेनली, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स दे आर कमिंग, जो यूज़ नहीं थे, पहले थे प्रीवियस एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे किसी भी वक्त, लेकिन वो आ गए, ठीक है, और दे आर अगेंस्ट दी, मेन रोल तो इनका है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब इनका रोल ही नहीं था, देन व्हाई डिड दे कम, ठीक है, तो वो हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्या हैं, ऑर्गन्स विच आर ऑफ नो यूज़ इन ऑर्गेनिजम्स बट दे हैव कम। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की हम बात करें ना, मैन में नियर अबाउट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स बताए गए हैं। इन सम रेफरेंस बुक्स दे हैव बीन गिवन 100, इन सम 90, एंड अगर हम बात करें तो 180 भी तक भी माना जा सकता है कि बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। वाई दे हैव कम इवन इफ दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो अब कुछ हम जो प्रोमिनेंट है ना उसको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल ये भी एनसीईआरटी में तो मेंशन ही नहीं है, पहले था, तो अब ओनली 2 or 3 एग्जांपल्स वी विल बी लुकिंग एंड देन वी विल प्रोसीडिंग फर्दर। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन्स में एक्सटर्नल पिना, एग्जाम्पल हम जैसे एक्सटर्नल लेयर है ना, इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, वाई इट हैज़ कम एंड नो वन नोज। जैसे कि दूसरे वर्टिब्रेट्स में तो इट इज़ रिमूव टू, इट इज़ यूजफुल इन रिमूविंग दी माइक्रोब्स, जो भी जर्म्स आते हैं, फ्लाइज आते हैं, या मक्खी मच्छर को उड़ाने का काम करते हैं, वेन एवर दे come and sit on their backs, तो they whatever their function, just they move their pinna को वो हिलाते रहते हैं, so that they are fly off, they can go away. But in case of human beings, they are not having any kind of function, and they have considered vestigial organ. Second आता है nictitating membrane। निक्टिटेटिंग मैंग्रेन जो लोअर फॉर्म्स, लोअर वर्टिब्रेट्स में, रैबिट्स वगैरह में भी क्लिनजिंग का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, लोअर फॉर्म्स की बात करें तो। ह्यूमन बींग्स में दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन, अपर आईलिड ही प्रोटेक्शन का काम करेगी, जो भी बाहर से जर्म्स वगैरह या वट एवर एक्सटर्नल इन्फेक्शन विल बी देयर, तो वो अपर आईलिड्स बंद कर दे, आइज को बंद कर देती है। निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन जो होती है ना, वो साइड पे स्मॉल ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर नजर आता है, बट इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन, कुछ भी फंक्शन नहीं है, इट हैज बिकम रिड्यूस्ड एंड आल्सो कॉल्ड पाइका सेमीलूनरिस, और इंस्टेड इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन समटाइम्स आल्सो। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, नो यूज, एक्सटर्नल पिना। कैनाइन एंड विजडम टीथ, कैनाइन जो होते हैं ना, लॉन्ग टीयरिंग और कार्निवोरस एनिमल्स के लिए होते हैं, जो बहुत हार्ड मास फ्लैश को टीयर करने के लिए खाते हैं ना, जैसे टाइगर्स वगैरह में ये, या लॉइंस वगैरह में इनके कैनाइन बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो जाते हैं, कैट वगैरह में भी होते हैं जो फ्लैश खाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ यूज, सॉफ्ट
फूड खाने के लिए कुक्ड फूड खाते हैं, तो कैनाइंस का कोई यूज नजर नहीं आता। इसी तरह से विजडम टीथ जो होती है ना, थर्ड मोलर, सबसे लास्ट वाला थर्ड मोलर है ना, दे आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ 20 to 25, 20 या 25 साल की एज में डेवलप होते हैं। लेकिन उसको भी वो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज, और समटाइम्स दे आर नॉट डेवलप्ड। और सबसे ज़्यादा जब भी इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम इन्हीं में ही आती है, कैविटीज इन्हीं में ही क्रिएट होती हैं। सो दे आर ऑल्सो ऑफ नो यूज, दैट इज वाई दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन। वाई दे हैव डेवलप्ड, नो वन नोज। मेमा इन मेल्स, नो मेमरी ग्लैंड्स, no milk production is there in males, as well as no feeding is there. Only females are responsible, but in mamma, mammary glands are developed in males also. But what is the reason for that? No one knows. Split bones of horse, अब तो मेंस के मैंने 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट थे बताए हैं। इसी तरह से स्प्लिट बोन्स ऑफ हॉर्स, जो थर्ड डिजिट है ना वही फंक्शनल होती है, थर्ड टू, सेकंड एंड फोर्थ जो होती है ना स्प्लिट बोन्स की फॉर्म में होती हैं। वाई दे हैव स्प्लिट बोन्स, वाई दे हैव कम इन द फॉर्म ऑफ एक अधूरी हम कह लें हड्डी की फॉर्म में वो आई हैं, वो नज़र भी आती हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन इन केस ऑफ हॉर्स, सो दे आर ऑल्सो वेस्टिजियल। फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे होते हैं, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, इनके विंग्स स्मॉल डेवलप हुए हैं, बट फंक्शन तो करते ही नहीं है उड़ने का, देन वाई दे हैव कम, तो ये भी बताते हैं। इसी तरह से वन मोर करेक्टर इज देयर, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, सम ऑफ द एंसेस्ट्रल करेक्टर्स डेवलप्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, कुछ ऐसे प्रीवियस करेक्टर्स जो थे एंसेस्ट्रल, दे हैव कम इनटू द ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि एक बेबी विद टेल देखा गया है, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है ना, समटाइम्स उसकी टेल देखी गई है, तो दैट इज एन एटाविस्टिक करेक्टर। बाद में उसको सर्जिकल रिमूवल से रिमूव भी कर देते हैं, लेकिन वो बताता है कि दे आर डेवलप्ड, जैसे ह्यूमन बीइंग आर डेवलप्ड फ्रॉम दी, कहाँ से, प्राइमेट से डेवलप हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे टेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, वर्टिब्रेट्स थे, जिनसे वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये एटाविस्टिक करेक्टर्स आर ऑल्सो ए लिटिल बिट सपोर्टिंग, बट वाई दे हैव कम नो वन टेल्स। No one, what is the use of this, one cannot say. और movable pinna, कई मैन में देखा है कि pinna is movable, why it is there, no one knows. So these are atavistic characters, they have come again into the, यानी कि ancestral characters जब next human beings में आ गए या vertebrates में आ गए, तो then they are called the atavistic characters. अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर कनेक्टिंग लिंक्स। एक तो कनेक्टिंग लिंक्स रह गया, व्हाट इज दैट लिंक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट व्हाट आर वेरियस आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जो मेथड हैं, in what manner artificial selection is playing an important role in natural selection. Organisms having the characters of two groups, connecting the two categories or two groups की हम बात कर ले, then they are called the connecting links, and they are living organisms. Living organisms connecting living organisms connecting two categories or group, or they are indicating that there was an evolution and the organisms that developed were having the characteristics of two groups. दो ग्रुप्स के जो करेक्टर्स को शो कर रहे थे और लिविंग थे, दे वर फाउंड एंड दे वर ऑल्सो, एंड दे आर गिविंग ए श्योर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, बिकॉज दे वर फाउंड मिडवे बिटवीन दी टू ग्रुप्स। उनके करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो दो ग्रुप्स के कनेक्शन को कर रहे थे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें भी देखने को मिलती हैं, जैसे प्रोटोटेरस इज हैविंग कनेक्शन बिटवीन बोनी फिश एंड दी एम्फीबियंस, जैसे इसमें पियर्ड फिन्स प्रेजेंट थे और इसमें गिल्स प्रेजेंट थे, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं फ्रॉग के करेक्टर इंटरनल लेयर्स, लंग्स वर प्रेजेंट, लंग्स भी थे और गिल्स भी थे। ठीक है, इंटरनल लेयर्स वर प्रेजेंट थे, डर्मल स्केल जैसे फिशेस के ऊपर होते हैं ना, दे वर ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट थे। तो ऑल दे वर रिप्रेजेंटिंग द टू ग्रुप्स करेक्टर्स। तो लंगफिश और प्रोटोटेरस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्शन बिटवीन बोनी फिश प्लस एम्फीबियंस। करेक्टर तो मैंने बोल दिया, आई विल नॉट बी राइटिंग बिकॉज दे आर नॉट टू कम, ओनली दे कैन कम कि विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिश एंड एम्फीबियंस। तो ऑप्शंस में से पूछ सकते हैं, तो ये आप अच्छे से सुनो और साथ में ये एग्जांपल्स लर्न करो। ऑर्निथोग्रैंकस एंड टेकाइग्लॉसस, दे आर प्रोटोथीरियंस, अनफिनिश्ड मैमल्स बोलते हैं। इनमें से जो हैं कुछ सम आर एग, बोथ ऑफ देम दे आर एग लेइंग है, बट मैमल्स दे आर नॉट, दे आर विविपेरस, यानी कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी मैमल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दी कनेक्टिंग लिंक। ऑर्निथोरैंकस एंड इसको हम डक बिल प्लेसिबल्स भी बोलते हैं, डक बिल platypus, both are egg laying, platypus and techaiglosus,
इसको हम स्पाइनी आर्ट ईटर बोलते हैं, टेकाई क्लासेस, ये तो साइंटिफिक नेम है ना, कॉमन नेम है स्पाइनी आर्ट ईटर, ठीक है। तो दे आर गिविंग अस द क्लू, एग लेइंग है एंड दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मैमल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द अनफिनिश्ड मैमल्स। फेनोडॉन, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का करेक्टर, कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, दोनों ही करेक्टर्स इसमें मिलते हैं। एम्फीबियंस के बाद आए थे ना रेप्टाइल, तो दोनों करेक्टर इसमें आए। बेलेनोग्लॉसस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स ये हम सब पढ़ चुके हैं ना, नॉन कॉर्डेट्स प्लस कॉर्डेट्स, अगर हम करेक्टर देखें ना इनके 11th के उस फाइलम्स में इससे रिलेटेड, तो वी विल बी गेटिंग बेलेनोग्लॉसस आर इन बिटवीन ऑफ देम। काइमेरिया, कार्टिलेज एंड बोनी फिश के बीच में, कार्टिलेज एंड बोनी फिश। आई एम जस्ट इन ए हरी क्योंकि कैमरा इज अबाउट टू स्टॉप, बहुत बार स्टॉप हो चुका है इसीलिए, तो आई विल नॉट गो इनटू मैनी डिटेल। पेरीपेटस, एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड के करेक्टर्स मिलते हैं दोनों में, ठीक है। बस हमने एग्जांपल्स लर्न करने। कोलोकांथ, मैन फिशेस दे आर कन्वर्टेड इनटू एम्फीबियस, इसको तो फिर से बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इट इज़ ए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक भी है, ठीक है। प्रोटोस्पोंजिया, प्रोटोजुआ और स्पोंजिया के बीच में, स्पोंजिस के बीच में कनेक्शन, उनके बीच में डेवलप हुई थी ये जनरेशन, ये ग्रुप, तो प्रोटोस्पोंजिया। न्यूप्लाइना, मोलस्क एंड एनिलिडा के बीच में, एनिलिडा इनवर्टिब्रेट में आते हैं, जस्ट आई चेक एंड देन टेल यू। एनिलिड एंड मोलस्क के बीच में ही है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट कनेक्टिंग लिंक्स दैट आर गिविंग अस द क्लू दैट दे वर इन मिडवे between the two groups, and they were indicating the characters of two groups. They were all having characters of two groups, and that is why they are called the living connecting links. They are found living, indications show कर रहे हैं और evolutionary process को support कर रहे हैं, ठीक है।